एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज को हिंदी में देखिए कहते हैं औसत। तो देखिए एवरेज क्या होता है। देखिए एवरेज होता है, इसको हम लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हिंदी में कहेंगे इसको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए एवरेज बताना है आपको किस किस का, 5, 8, 9, 15 और 13 का। अब अगर इनका एवरेज आपसे पूछा जाए तो देखिए हम एवरेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5। अब देखिए इसको किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन आंकड़ों का जोड़ या योग। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 9 + 15 + 13। ये क्या निकल के आ जाएगी एवरेज। 13 और 15 28, 9 37 और 8 45, 5 50, 50/5 से कितना निकल के आ जाएगा 10। यानी ये जो 5 आंकड़े दिए हैं इनका एवरेज या औसत कितना है, 10। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे डिफरेंट फॉर्मूले एवरेज के। तो देखिए पहला केस है, जब आपसे पूछा जाए n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा। देखिए नेचुरल नंबर्स किस तरह से लिखे जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे ये कहाँ तक चलेगा, n तक। तो देखिए इनको सम, इसका जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, वो क्या होता है, n + 1/2। और देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आंकड़े कितने हैं टोटल। n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको एवरेज बताना है तो संख्या कितनी हो जाएंगी, n। तो देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंकड़ों का योग यानी n + 1/2 और इसको किससे भाग करना है, आंकड़ों की संख्या यानी n से। तो n से ये n कट जाएगा तो ये एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, n + 1/2। इस तरह से निकल के आ जाएगा ये पहले n नेचुरल नंबर्स का एवरेज। ऐसे ही देखिए अगर आपसे पूछा जाए एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और ऐसे ही कहाँ तक रहेगा ये n स्क्वायर। तो देखिए इसको जो हम निकालते हैं इसका योग क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। और देखिए टोटल यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यानी आंकड़े कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आंकड़े कितने हैं, n। तो देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n + 1 2n + 1/6 और टोटल आंकड़े कितने, n से n कट जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, n + 1, सॉरी n से n ये कट गया, n + 1 2n + 1/6 ये आ जाएगा इनका एवरेज। और देखिए थर्ड केस क्या हो सकता है, एवरेज ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का अगर आपसे एवरेज पूछा जाए, ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब + 4 क्यूब, इसको इस तरह से कहाँ तक चलेगा, ये n के क्यूब तक। तो देखिए इनका योग क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। और देखिए ऑब्जर्वेशन की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आंकड़े कितने हैं, वो कितने n। तो देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n
n+1/2 का होल स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करना है, n से। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, n², n+1/2 के होल स्क्वायर को मैं एक साइड रख देता हूँ, इधर ये n आ गया, एक n से n कट जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ n+1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से निकाल सकते हो आप पहली n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब के योग का एवरेज। नेक्स्ट केस देखिए क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए एवरेज ऑफ नंबर सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव numbers with same common difference, अब देखिए अगर आप लोगों से एवरेज पूछा जाए एक ऐसी नंबर सीरीज का जिसका कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी नंबर्स क्या है लगातार, इसको देखिए ऐसे समझिए जैसे आपसे इसका एवरेज पूछा जाए 5, 7, 9, 11, 13, तो देखिए ये क्या है, लगातार विषम संख्याओं की एक सीरीज है। अब अगर आपसे इसका एवरेज पूछा जाए तो देखिए ये किसके बराबर होता है, अगर मैं लिखूं एवरेज, तो देखिए वैसे तो क्या होगी, इन सबको जोड़ के 5 से भाग करना है, ये किसके बराबर होता है, मिडल नंबर। इस सीरीज का मिडिल नंबर ये क्या है, 9, यानी इनका एवरेज कितना होगा, 9, यही किसके बराबर होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये पहले और लास्ट नंबर के एवरेज के बराबर होगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसका एवरेज में निकालूं तो क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डिवाइड बाई 5, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 और 13 20, 11 और 9 20, 20 20 40, 5 45, 45/5 ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 के, जो कि किसके बराबर है, इन पांचों संख्याओं में जो मिडिल नंबर है 9 उसके बराबर, यही किसके बराबर है, 5 + 13 डिवाइड बाई 2, 18/2 कितना हो जाएगा, 9, यानी ये पहली और अंतिम संख्या के एवरेज के बराबर है। तो अब से अगर आपसे इस तरह की नंबर सीरीज का एवरेज पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। इसी तरह से देखिए अगर इवन नंबर की सीरीज हो, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है सब में, क्योंकि ये क्या है, सम संख्याओं की सीरीज है। तो देखिए इसका एवरेज क्या होगा, हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, ये मिडिल नंबर यानी बीच की संख्या के बराबर होगा। ये देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखिए 20 की संख्या क्या होगी, इन दोनों के बीच में संख्या आएगी, वो क्या आएगी, 8, और 10 के बीच में क्या आएगा, 9। तो हम क्या कह सकते हैं, इस नंबर सीरीज का जो एवरेज है वो क्या है, 9। वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइड बाई 6, देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 8 18, 10 28 और 12 40, 40 और 14 54, और 54 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, जो कि किसके बराबर है, बीच की संख्या के, और यही किसके बराबर है, पहली और लास्ट संख्या का एवरेज, 4 + 14/2 यानी 18/2 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। इस तरह से लगातार नंबर्स की सीरीज का आप बहुत आसानी से एवरेज बता सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट हम जानते हैं पहली n विषम संख्याओं का एवरेज, तो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, पहली n विषम संख्याओं का एवरेज। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 1, 3,
+5 +7 +9 प्लस, तो एवरेज नंबर को हम कैसे लिखते हैं 2n-1, यानी इसकी पोजीशन को 2 से गुणा करके -1 कर दें। जैसे हम 3 लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ इनकी वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो 2 × 3, सॉरी n की वैल्यू इधर क्या आएगी 2, क्योंकि दूसरी विषम संख्या है, 2 दूनी 4 -1, ये कितना आ जाएगा 3। तो जनरल में एक और नंबर को विषम संख्या को दर्शा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। तो देखिए संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, सम, ये क्या होता है n/2 पहली संख्या प्लस में लास्ट संख्या, पहली संख्या क्या है 1 और लास्ट संख्या क्या है 2n-1, 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो इनका योग कितना आ जाएगा n²। और देखिए संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी टोटल कितनी संख्या है n, तो एवरेज देखिए क्या निकल के आ जाएगा n²/n, यानी n आ जाएगा। पहली n विषम संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा n। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पहली 10 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा 10, यानी जितनी संख्याओं का पूछा है वही क्या होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए जानते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। पहली n सम संख्याओं का अगर हमें निकालना हो एवरेज तो देखिए वो क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 2 क्या लिखेंगे 2n। अब देखिए इनका सम क्या हो जाएगा, देखिए इसका एवरेज अगर ध्यान से देखो तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 2n, ये क्या बन गई n नेचुरल नंबर्स की सीरीज। तो इसका सम देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणा, और पहली n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है n + 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो पहली n सम संख्याओं का योग क्या होता है n + 1, और देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग क्या है n + 1, टोटल संख्या कितनी है n से ये n कट जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा n + 1 के। यानी अगर आपसे जैसे पूछा जाए पहली 10 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा तो वो क्या होगा 10 + 1 11, ऐसे 12 का पूछा जाए तो 12 + 1 13, 9 का पूछा जाए तो 9 + 1 10, यानी जितने संख्याओं का पूछा उससे एक ज़्यादा क्या होगा उनका एवरेज। तो अब मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन पे बेस्ड हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा आपसे, आपको बताना है पहली 100 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो देखिए पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज क्या होता है n + 1/2। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है 100, आपसे पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज पूछा है। ये एवरेज का जनरल फॉर्मूला होगा, n की वैल्यू अगर हम यहाँ 100 रख दें तो देखिए एवरेज क्या हो जाएगा 100 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 101/2, यानी कितना हो जाएगा 51.5। तो इस क्वेश्चन का सॉरी ये हो जाएगा 50.5, 50 दूनी 100 और आधा गुणा 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है, तो आपको बताना उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए दिया क्या है, ये मैंने 4 लगातार सम संख्या मान ली, इनका एवरेज 9 दिया है। तो देखिए जब मैंने आपको बताया था कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज का एवरेज तो वो क्या होता था मिडल नंबर, यानी यहाँ पे क्या आएगा 9। तो देखिए इन दोनों का एवरेज क्या रहा है 9, यानी ये कितना रहा होगा 8, 9 से पहले क्या था 8 और ये रहा होगा 10। तो एंड में देखिए अगर ये सम संख्याओं के सीरीज है तो 10 के बाद क्या आएगा 12, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है 12। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोबारा समझ लीजिए, देखिए ये 4 सम संख्या मैंने मान ली, इनका एवरेज दिया है 9, 9 क्या होता है मिडिल का नंबर, यानी ये नंबर 9 है।
तो इसके बाद क्या रहा होगा 10, इससे पहले क्या रहा होगा 8। तो देखिए 10 के बाद अगली सम संख्या क्या आती है 12। तो ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी सम संख्या। इनमें अगर पूछा होता सबसे छोटी संख्या तो वो क्या होती 6। इस तरह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 8 लगातार कोई संख्या दी है और साथ के साथ ये दिया है बीच में दो जो संख्या आती हैं उनका औसत क्या है 6। तो आपको बताना है इन 8 संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए ये 8 संख्या मान लीजिए, ये कोई 8 लगातार संख्या हो गई। देखिए बीच में कौन सी संख्या आ रही है 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 संख्या इधर से छोड़ दी मैंने, 3 इधर से छोड़ दी, ये आ रही हैं। सॉरी ये देखिए ये संख्या आ रही है बीच में। अब देखिए इनका एवरेज क्या दिया है 6। यानी मैं क्या कह सकता हूँ इन 8 संख्याओं में जो मिडिल की संख्या है वो क्या है 6। और मिडिल की संख्या ही किसके बराबर होती है एवरेज के। ये मैंने जाना था, ये मैंने आपको समझाया था जब कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज बताई थी। तो मिडिल नंबर किसके बराबर होता है एवरेज के। यानी मैं क्या कह सकता हूँ 8 संख्याओं का एवरेज क्या है 6 है। तो 8 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 8 गुणा 6 किसके बराबर हो जाएगा 48 के। यानी इन 8 संख्याओं का योग कितना है 48। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये हमने मान लिए 8 लगातार कोई संख्या। अब देखिए बीच में कौन सी दो संख्या आ रही है ये, इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 6। और जब मैंने आपको कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज बताई थी तो उसमें बताया था जो संख्याओं का एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है मिडिल नंबर के बराबर। देखिए ये कितनी संख्या है 8, इनके मिडिल में क्या आएगा ये 6। तो मैं क्या कह सकता हूँ इन 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 8। तो देखिए योग कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 6, 6 गुणा 8 48 क्या हो जाएगा इन संख्याओं का योग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है 3 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो पहली संख्या के 1/3 से 12 ज्यादा है। तो आपको बताना है इनमें जो सबसे बाद की संख्या है वो क्या है। तो देखिए 3 और नंबर हम क्या मान लेते हैं, पहला नंबर मैंने ए मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा a+2, फिर तीसरा क्या हो जाएगा इससे 2 और ज्यादा a+4। अब देखिए इन 3 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज देखिए क्या होता है मिडिल का नंबर, यानी एवरेज कितना है a+2। अब देखिए ये किसके बराबर दिया है पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या है a, इसका 1/3 हो गया a/3, इससे 12 ज्यादा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूँ a/3 को अगर मैं इधर ले आऊं a माइनस a/3 किसके बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 10 के। तो 2a/3 किसके बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से a कितना निकल के आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करें तो 5 पर, 3 को उधर ले जाएं तो a कितना हो गया 15। आपसे पूछा था बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या कौन सी है a+4। तो a+4 किसके बराबर हो जाएगा 15 + 4। तो सबसे लास्ट की संख्या कितनी है 19, 19 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है 3 संख्याओं का औसत 40 है, अगर पहली संख्या दूसरी से डबल है और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है तो आपको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो देखिए कंडीशन क्या दी है, ये मान लिया अगर मैंने तीसरी संख्या 1 मान ली तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी इसका 3 गुना, यानी ये अगर 1 है तो कितनी हो गई 3। अब देखिए क्या है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, अगर ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 6। तो देखिए इनका एवरेज कितना हो जाएगा 6 + 3 + 1/3, ये कितना आ जाएगा 10/3। और यही हमें क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है 40 की। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं 1 की तो ये कितनी निकल के आ जाएगी 3 × 4 12। 1 की वैल्यू क्या है 12। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 और सबसे छोटी संख्या क्या है 1। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 - 1 5। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो देखिए 5 की हम वैल्यू निकालेंगे 5 × 12
ये कितना निकल के आ जाएगा 60, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है 60। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे सही और सटीक और सबसे आसान मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, चार संख्याएं जिनका कि एवरेज कितना है 60 है। इनमें क्या है, जो पहली संख्या है वो लास्ट की तीन संख्याओं के योग का एक चौथाई है। तो आपको बताना है पहली संख्या क्या है। तो देखिए अगर मैंने पहली संख्या ए मान ली तो देखिए लास्ट की तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। ये देखिए पहली संख्या क्या है, लास्ट की तीन संख्याओं के योग का एक चौथाई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लास्ट की तीन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 4a। तो ये क्या हो जाएगा इन चार संख्याओं का योग। और देखिए चार संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 60, तो उनका योग क्या हो जाएगा 60 गुना 4। यही किसके बराबर हो जाएगा 60 गुना 4 के। तो देखिए कितना हो जाएगा 5a। 5a किसके बराबर हो जाएगा 60 गुना 4 के। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करें तो 12, और 12 गुना 4 48। और ये a हमने क्या माना था पहली संख्या, तो इस तरह से पहली संख्या क्या है 48। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चीकू आप देख पा रहे हो कैसे हम एक लाइंस के अंदर बहुत जबरदस्त से क्वेश्चन को फिनिश कर ले रहे हैं। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया है, चार संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या है 60 है। साथ के साथ दिया जो पहली संख्या है वो लास्ट की तीन संख्याओं के योग का क्या है एक चौथाई है। अब देखिए ये मैंने कैसे लिया, सपोज कीजिए अगर पहली संख्या 4 है तो देखिए लास्ट की तीन संख्याओं का योग क्या रहा होगा 16, तभी 16 का एक चौथाई क्या होगा 4, इसका एक चौथाई क्या है 4। यानी कि अगर मैं पहली संख्या 4 मान लूं तो इसका 4 गुना हो जाएगा लास्ट की तीन संख्याओं का योग, वही मैंने यहाँ किया है। पहली संख्या अगर मैंने a मान ली तो पिछली लास्ट की तीन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा a का 4 गुना, तो यही किसके बराबर है 60 गुना 4 के। इस तरह से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 25। तो आपको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 क्या मान ली मैंने सम संख्या। और देखिए सम संख्या 6 है यानी इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप क्या होगा 2 का, इसके और इसके बीच का गैप 2 का। इस तरह से इनका गैप भी 2 का, ये गैप भी 2, ये गैप भी 2 और ये गैप भी 2 का, 2 2 2 2 2। तो देखिए हर संख्या के बीच में 2 2 का गैप है। तो देखिए ये पहली और लास्ट की संख्या के बीच का गैप कितना हो गया 2 + 2 4 6 8 और 10। तो ये गैप कितने का हो गया या डिफरेंस कितने का हो गया 10 का। तो हम क्या कह सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है 10। तो देखिए ये तो थी छोटी संख्या, अगर यहाँ पे इसने 6 संख्या ना देके 20 25 या 30 संख्या दी होती तो तब ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। तो देखिए जनरल हम क्या लिखते, तो देखिए नंबर ऑफ गैप, तब नंबर ऑफ गैप क्या होते n-1। देखिए यहाँ कितनी संख्या दी थी 6, तो 6 संख्याओं पर कितना गैप बना 1 2 3 4 5, यानी 6 - 1, और एक गैप की वैल्यू कितनी है 2, एक गैप की वैल्यू कितनी है 2। यानी कि अगर संख्या सम हो या विषम हो तो गैप कितने का रहेगा, संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा 2 का। तो अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए 25 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 25 लगातार सम संख्या दी हो और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो देखिए तभी अंतर क्या होगा। अब देखिए संख्या कितनी है 25 यानी n कितना है 25, तो डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणा n-1, n कितना है 25 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 24, तब अंतर कितना होता है 48। इस तरह से ये क्या है एक जनरल फॉर्मूला बन गया जिसे कि आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 2 गुणा n-1। एग्जैक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लाइब्रेरी में संडे के दिनों में कितने ऑन एन एवरेज विजिटर आते हैं 510,
और बाकी के दिनों में 240। अब देखिए आपको बताना है उसी लाइब्रेरी के अंदर एक महीने में पर डे कितने औसत विजिटर आएंगे। अगर वो महीना 30 दिन का है और किससे स्टार्ट हो रहा है, संडे से। अब देखिए अगर कोई महीना संडे से स्टार्ट हो रहा है यानी 1 तारीख को संडे पड़ेगा, 7 को संडे, फिर क्या होगा 7 और 7 14, ये 8 को संडे, 15 को संडे, 22 को संडे और 29 को संडे। यानी इस महीने में कितने संडे आएंगे, 5 संडे। 5 संडे ओवर बाकी कितने बचे, 25 क्या हो जाएंगे अदर डेज। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, एलिगेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे। देखिए संडे के 5 दिनों की एवरेज कितनी है, 510। बाकी के 25 दिनों की एवरेज कितनी है, 240। हमें देखिए किसकी एवरेज निकालनी है, पूरे महीने की एवरेज यहाँ निकालनी है हमें। अब देखिए इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 25 का रेशियो 1:5। यहाँ जो रेशियो होता था वो क्या होता था, 1:5। 5 + 1 6, ये 6 किसके बराबर होता था, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये मैंने एलिगेशन में आपको बहुत अच्छे से समझ आया था। तो 510 - 240 ये कितना हो जाएगा, 270। यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 270। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 45, और इसकी कितनी है, 45 × 5। तो देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, 240 + 45, ये कितना हो जाएगा, 285। उस लाइब्रेरी में एवरेज प्रतिदिन कितने विजिटर आते हैं, 285। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको बताए हैं और ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं इसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।